आपसे ये कहा जाता है कि आप पार्टी विलय कर लीजिए, हम आपको इससे बड़ा पद दे देंगे, तब क्या करेंगे? हम मर सकते हैं लेकिन पार्टी विलय नहीं कर सकते। जिस पार्टी को सरकार बनाना है 2027 में, उसको सबका दल प्रमोद लोधी को साथ देना पड़ेगा। हाँ, सम्मान तो बीजेपी में मिल रहा है। नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, नौजवानों की पुलिस पिटाई में हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के संग बलात्कार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, सम्मान तो मिल रहा है। इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए? इतनी लोधी महासभाएं चल रही हैं। वर्तमान में जितनी लोधी महासभाएं चल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जब तक समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक समाज नहीं बढ़ेगा। हिस्सेदारी ये है कि सरकार की योजना और सरकार में हिस्सा मिलना चाहिए। बिना हिस्से समाज बढ़ नहीं सकता है। बाबूजी हमारे आदरणीय हैं, बाबूजी हमारे आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी, उन्होंने भाजपा के लिए बंदूक बनाई थी, भाजपा को डरवाने के लिए पार्टी बनाई थी। हमने मिशन बनाया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया सेंटर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी जी। जिससे पहले जो है इन्होंने इटावा में एक बहुत बड़ी मीटिंग की, जहां पर जो है इनके समाज का बहुत बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। हम इन्हीं सब विषयों पे इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। प्रमोद लोधी जी, सबसे तो पहले आपने जो मीटिंग की समाज की, उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। जो 8 फरवरी को इटावा में रैली हुई, वो रैली प्रमोद लोधी के लिए नहीं थी, वो रैली एक समाज की रैली थी। और कहीं ना कहीं से समाज में इस बात का रोष था। समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है और समाज को हिस्सेदारी अभी तक मिली नहीं। ये आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं, आजादी के इतना लंबा समय बीतने के बाद उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 1581 थाने हैं, करीब करीब 822 ब्लॉक हैं, 321 समथिंग तहसीलें हैं और 75 जिला में वर्तमान की सरकार में एक भी कप्तान और डीएम हमारे समाज का नहीं है। थानों की स्थिति ये है कि तमाम हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनको थाना नहीं मिल पा रहा। तो समाज की हिस्सेदारी शून्य रही, हिस्सेदारी है ही नहीं समाज की। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं, बताइए हिस्सेदारी समाज की है कहाँ पे? अरे भाई, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। समाज पढ़ा लिखा हमारा है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो समाज को हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये इतिहास गवाह है। जिसके हाथ में सत्ता रही, जिसके हाथ में तंत्र रहा, वो समाज मजबूत हुआ। आप पीछे के समाजों को अध्ययन कर लीजिए। भाई, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में आपके समाज का मुख्यमंत्री भी दिया गया, कल्याण सिंह लोधी जैसा। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का मुख्यमंत्री भी हुआ और विपक्ष की जो है उसमें भी मिला के 24 एमएलए हमारे हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के 24 मेंबर हमारे हैं। ये जो पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये पार्टियां समाज के व्यक्ति को विधायक बना देती हैं, मंत्री बना देती हैं, मुख्यमंत्री बना देती हैं, लेकिन जब समाज की बेटी पर अत्याचार होता है तब बोलने की ताकत नहीं देती हैं। ना ही सदन में समाज के लिए कोई आवाज उठा पाते हैं ये लोग। तो ये पूरी पिक्चर साफ है। आप देखिए, बीते कुछ दिन हो सकता है सर समाज को लेकर चलना चाह रहे हो, इसलिए ना आवाज उठा पा रहे हो किसी एक समाज के लिए। जब किसी बेटी के संग बलात्कार होता है तो बेटी एक समाज की नहीं होती है। वहां पे आवाज तो उठनी चाहिए, वहां पे तो आवाज उठानी चाहिए ना। बिल्कुल। अभी बीते कुछ दिन पहले बहराइच में 6 महीने की बच्ची के संग बलात्कार हुआ, इनको बोलना चाहिए था। वो एक समाज की नहीं है। जब किसी कोई घटना घटती है, व्यक्ति विशेष पर नहीं जाती है, इन लोगों में क्षमता नहीं है, क्योंकि ये लोग टिकट खरीद के विधायक बन जाते हैं। इनमें क्षमता नहीं है, अपने वर्चस्व पे टिकट नहीं ला पाते हैं, ये पार्टियों से टिकट खरीद के लाते हैं, इसलिए अपनी बात उठा नहीं पाते हैं। तो क्या लोधी समाज के भी जो है, जो प्रत्याशी हैं, वो भी टिकट खरीद रहे हैं? हाँ, टिकट खरीद के लाते हैं। ये सब टिकट खरीद के न लाते तो एटा में पुलिस पिटाई में, एटा के निधौली कला थाना क्षेत्र में पुलिस पिटाई में एक युवक की मौत हुई। शाहबाद थाना क्षेत्र हरदोई के अंदर एक युवक की पुलिस पिटाई में मौत हुई। तो इनमें डर था, सदन में बात उठानी चाहिए थी। सदन में बात उठी तो थी, राहुल लोधी ने उठाई थी। बात उठाना अलग प्रश्न नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई, बात रखना अलग होता, किसी चीज को पढ़ना अलग होता। सदन में प्रश्न उठना चाहिए था कि माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की शासन की व्यवस्था ठीक नहीं है, पुलिस की हिरासत में लोगों की मौत हुई, इस पे प्रश्न होना चाहिए था। प्रश्न नहीं हुआ। भाई, राहुल लोधी ने सवाल खड़ा किया विधानसभा में। अब सत्ता पक्ष से कोई नहीं बोला, हो सकता है रिमोट कंट्रोल किसी और के पास हो। हम राहुल जी का सम्मान इस बात के लिए करते हैं कि उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन प्रश्न नहीं किया गया, विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। बात कही, उसके लिए उनको हम सम्मान करते हैं। दबाव कुछ नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता, उस पर कोई दबाव नहीं। खुली सदन होती, सदन बैठता ही है। सदन इसलिए बैठता है कि आप अपने मुद्दे उठाइए, क्षेत्र के मुद्दे उठाइए और वहां सदन में चर्चा करिए, सरकार तक बात जानी चाहिए।
अरे संसद में उठा तो राहुल गांधी भी रहे हैं, वो उनकी सदस्यता खत्म करने की सोच रहे हैं। सदस्यता नहीं खत्म कर पाएंगे, सदस्यता खत्म नहीं कर पाएंगे। ये मुद्दा राहुल जी का मुद्दा, ये मुद्दा अलग है। सदस्यता खत्म नहीं हो सकती, लेकिन डर है इन लोगों को। वहां भी तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहां भी चर्चा करने की बात हो रही है, यहाँ भी आप चर्चा की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये लोग कमजोर हैं, कहीं ना कहीं से कमजोर है। चंद्रशेखर रावण जी बात उठाते हैं, कोई उनको रोक पाता? सदस्यता क्यों नहीं जा रही? चंद्रशेखर रावण जी मजबूती से बात उठा रहे हैं, सदस्यता उनकी क्यों नहीं जा रही है? उन पर क्यों नहीं लगाम लगा पा रहे हैं लोग? क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, उनमें कहने की क्षमता, उनमें कहने की ताकत है। तो क्या ये लोग स्वतंत्र नहीं है? स्वतंत्र नहीं है भाई। चंद्रशेखर रावण जी चंद्रशेखर एडवोकेट साहब अपनी पार्टी से जीत के वो सांसद बने, वो किसी के दबाव में नहीं है। इन लोगों पर दबाव है, पार्टियों का दबाव है, इतना दबाव है कि ये लोग अपने समाज पर जब अन्याय होता है उसकी बात उठा नहीं पाते हैं लोग। परिवार से तो मिलने लगातार जाती हैं, जैसे कोई मर गया, किसी की हत्या हो गई, किसी के साथ में किसी तरीके का कोई भी अपराध हुआ। शिष्टाचार और दुख में जाना अलग का मुद्दा है, पर न्याय कितना दिला रहा, आवाज उठा कितनी रो। हम किसी कोई घटना घट जाती है, हम किसी घर जाके परिवार से मिलके उसको सांत्वना दें, अलग का मुद्दा। उसकी जो उसके अन्याय हो उसकी आवाज कितनी उठा पा रहे हैं? आज जो हालात हैं, आज के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। और ऐसे हालात में ये मान के चीजें, समाज में रोष है, समाज बदलाव चाहता है। तो बदलाव कैसे आएगा? समय देखिए आप, बदलाव ही तो है। आप देखिए कि हमारे पास ना संसाधन है, ना हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, ना हम किसी पद पे हैं, हम विधायक भी नहीं हैं, ना हमारा परिवार इससे पहले राजनीतिक रहा। तो उस बदलाव ही तो है कि अपने आप सैलाब उमड़ रहा है। इस बात का रोष लोगों में है, लोगों में नाराजगी है। नाराजगी के तौर पे हम एक विकल्प हैं, हम एक विकल्प दे रहे हैं कि समाज को हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे समाज की हिस्सेदारी शून्य है। हमारे लोग विभिन्न पार्टियों से विधायक और सांसद मंत्री बन जाते हैं, लेकिन बनने के बाद वो समाज की बात नहीं उठा पाते हैं, समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। यदि समाज की लड़ाई लड़े होते तो ये दिक्कत ना आती। हम तो अब इस आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, और हम तो सभा के माध्यम से कहते हैं कि लोधी समाज के जितने भी विधायक और सांसद मंत्री हैं, किसी की हैसियत नहीं है कि एक सिपाही का ट्रांसफर करवा दें और एक तरफ से भर्ती कर दें। बड़ी बात कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। हमारे जितने भी विधायक हैं, जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, मंत्री हैं, किसी की ये हैसियत नहीं है कि एक सिपाही का ट्रांसफर करवा दें और एक चपरासी की भर्ती करा दें। इनके बस की बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, सत्य है। लोधी महासभा तक हो रही है, लोधियों को जोड़ने की बात कही जा रही है। अभी तेलंगाना से आए थे टी राजा, विश्वेश्वरैया हॉल में वो बयान दे रहे थे कि जितने भी लोधी भाई हैं अपने घरों पर लोधी सेना का जो है एक झंडा लगा दें और ये दिखा दे कि हम संगठित हो गए हैं। आपने उनका बयान सुना भी था, उन्होंने बयान में ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली पहुंचा दिया जाए। लास्ट में उन्होंने ये भी बात कही थी कि सारे लोग इकट्ठा होकर भाजपा को वोट दो। वो समाज के बैनर के तले आके उन्होंने ये अपील करने आए थे समाज के लोगों से कि आप लोग भाजपा को वोट करो, आप भाजपा में सुरक्षित हो। ये उनका संदेश था। नहीं, वो एक बात ये भी कहे हैं कि जो है इससे ज्यादा सम्मान, बीजेपी ज्यादा सम्मान किसी पार्टी में मिल भी नहीं सकता। हाँ, सम्मान तो बीजेपी में मिल रहा है। नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, नौजवानों की पुलिस पिटाई में हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के संग बलात्कार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, सम्मान तो मिल रहा है। इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए? वो मंच पर अलग की बात है, धरातल में की अलग की बात है। बीते कुछ दिन पहले लखनऊ के काकोरी कांड में 2 युवक की मौत हुई। अब तक लगभग लोधी समाज के करीब 10 से 8 युवकों की मौत हुई। उस मौत में किसी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली? इनको बात उठानी चाहिए थी। बिल्कुल, इनको ये बात उठानी चाहिए थी कि इन लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तमाम ऐसे केस आते हैं जिसमें FIR दर्ज नहीं होती है, तमाम ऐसे केस हैं जिसमें सुलह करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से लोधी महासभा, भारतीय जनता, जितनी भी लोधी महासभाएं चल रही हैं वर्तमान में, जितनी लोधी महासभाएं चल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है।